दिल्ली एनसीआर के साथ देश के कई राज्यों की हवा इस वक्त करोड़ों लोगों को डरा रही है। ये डर पराली या धुएं से हवा में होने वाले प्रदूषण का नहीं है, बल्कि एक ज्वालामुखी का है, जिसकी राख कई शहरों के आसमान में है। सोशल मीडिया पर दावा है कि इस राख की वजह से ऐसा प्रदूषण होगा कि मास्क तक फेल हो जाएंगे और दिल्ली एनसीआर का AQI अब 2000 तक जाने वाला है। सच क्या है, आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले मूल खबर को समझिए। दिल्ली से 4300 किलोमीटर दूर इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा है, जिसका नाम है हेली गुब्बी। दावा है कि 12000 साल के बाद इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये धमाका इतना भयानक था कि इससे उठी राख 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक चली गई। अब ये दुनिया के कई देशों से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई है। ज्वालामुखी की राख में खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड है, इसीलिए खतरा बड़ा बताया जा रहा है। चिंता विमानों को लेकर है, इसीलिए दिल्ली में 10 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा और कई उड़ानों में देरी भी हुई है। लेकिन हमारे कई न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल होगा, ज्वालामुखी इथियोपिया में फटा तो उसकी राख आखिर दिल्ली तक कैसे पहुंच गई? कभी नहीं सुना होगा कि दिल्ली एनसीआर में किसी ज्वालामुखी और उसके विस्फोट की इतनी चर्चा हुई हो। ये कैसे मुमकिन हुआ, उसे भी देखिए। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12000 साल बाद अचानक रविवार को फट गया। तो देखिए, यहाँ इथियोपिया में ये ज्वालामुखी फटा, लेकिन वो रास्ता जिसके जरिए हवा दिल्ली एनसीआर तक पहुंची है, जिसकी बात हो रही है, आइए वो आपको बताते हैं। वायुमंडलीय में मौजूद जेट स्ट्रीम हवाएं, जिनकी रफ्तार, ये जो जेट स्ट्रीम हवाएं हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, उससे ये राख लाल सागर को पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। फिर सोमवार रात 11 बजे ये इथियोपिया से 4300 किलोमीटर दूर भारत में दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तक पहुंच गई। क्योंकि दिल्ली एनसीआर पहले से ही प्रदूषण की वजह से गैस चेंबर बना हुआ है, तो सवाल उठा कि अब राख की वजह से क्या हाल होगा, क्या और ज्यादा बदतर हालात बन जाएंगे। सवाल ये उठा कि क्या मास्क पहनने से भी काम नहीं चलेगा? क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 2000 के कांटे को भी क्रॉस कर जाएगा? इसका जवाब जानने के लिए हमने कई मौसम वैज्ञानिकों से बात की और जो जवाब मिला वो आपको भी नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात और ज़रूरी बात, वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदूषण पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और इसकी वजह है राख की ऊंचाई। क्योंकि ज्वालामुखी फटने से राख का जो गुबार उठा वो बहुत ऊंचाई पर है, इससे ज़मीन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि गुबार सिर्फ हवा में रहेगा और कुछ घंटे बाद चीन की ओर बढ़ जाएगा। वैसे भारत में आज कुछ फ्लाइट्स भी रद्द की गई हैं, लेकिन ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, क्योंकि विमान की बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने पर खतरे की आशंका है। हालांकि DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई बड़ा खतरा नहीं है। दिल्ली एनसीआर में ज्वालामुखी के डर वाली इस ज्वाला पर हम आपको एक न्यूज रील भी दिखाते हैं। 12,000 वर्ष पहले इसमें विस्फोट हुआ था, तो इसे हम डॉर्मेंट वोल्केनो यानी सुषुप्त अवस्था में होने वाला ज्वालामुखी कहते हैं। वो खतरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर सिलिका के कण मौजूद होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे ग्लास यानी शीशे के कण मौजूद होते हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका बहुत डिजास्टर्स होता है। ये जो वोल्केनिक आश है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहाँ देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है। कोई इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे और सरफेस एयर पे नहीं है, इसलिए वेदर के ऊपर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। इट इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरी डेंजरस particles, which is also causing a lot to the aviation industry, to the all the natural environment of these areas. And suppose if it is settled down on the ground also, it will be also like it will create a lots of problem in terms of our breathing, our day-to-day life also. Still scientifically, it is a very dangerous symbol. बहुत ही एक बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन है जो इथियोपिया का है। अभी आप देखें तो पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इलाके, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है
वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। ओवरऑल इम्पैक्ट एक्यूआई पे उतना ज़्यादा इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है, जो हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन का। तो इसका जो सेटल जो होगा वो हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आने वाला है।